हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। आई एम ए नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन। आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आपने थीम में देखा होगा कि वो टॉपिक माइक्रोटेक से रेलिवेंट है, और उस टॉपिक के ऊपर मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उस टॉपिक की वजह से बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मतलब माइक्रोटेक की फील्ड में रह के इंसान कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, कोई चीज़ समझ नहीं सकता। कोई इश्यूज, अक्सर इश्यूज होते रहते हैं, उन इश्यूज़ को वो रिजॉल्व नहीं कर सकता। उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं इस टॉपिक के ऊपर मतलब यानी कि वो मतलब इन वीडियो बना रहा हूँ, और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और वो टॉपिक है माइक्रोटेक लाइसेंसिंग। देखें, लाइसेंसिंग से मुराद क्या है। देखें, जब कभी हम माइक्रोटेक परचेज करते हैं, माइक्रोटेक चला रहे होते हैं, माइक्रोटेक का राउटर बोर्ड लिया होता है या राउटर ओएस लिया होता है, तो अक्सर हमारे पास इश्यूज आना शुरू हो जाता है। और इश्यूज ये आता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमारे पास ये चीज़ नहीं चल रही, हमारे पास ये फीचर्स नहीं चल रहा, हमारा राउटर बोर्ड इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो फिर मैं उनसे सिंपली पूछता हूँ कि यार ये आपका लाइसेंस कौन सा है, किस लेवल का लाइसेंस है? तो वो कहते हैं सर हमें ये नहीं आइडिया कि लाइसेंस किस लेवल का है। तो सर मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में कि आपने लाइसेंस को कैसे देखना है और लाइसेंस को अपग्रेड कैसे करना है। आज जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस किस तरह काम कर रहा होता है, लाइसेंस के अंदर क्या क्या प्राइस होती हैं, लाइसेंस के अंदर किस किस चीज़ की सपोर्ट मिलती है, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमारा राउटर ओएस होता है उसके अंदर बेसिकली तौर पे डे वन के लिए, जिसे हम ट्रायल मोड भी कह सकते हैं, उसमें हर चीज़ हमें अलाउ होती है सिवाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट के। और मतलब हर चीज़ उसमें अलाउ होती है। अगर हम लेवल मतलब ये देखें, ये है, और 24 आवर्स के बाद हमारे तमाम फीचर्स बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे ना अक्सर लोग टेक्निक्स लगाते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा लाइक नहीं करता, क्योंकि हम प्रॉपर लाइसेंसिंग पे चलते हैं। और हम और चाहिए भी ऐसे कि अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो कंपनी को बदले में कुछ पैनीज हमें पे भी करनी चाहिए। तो उसमें ये होता है कि लोग ये करते हैं कि VMware के अंदर या डिफरेंट वर्चुअल बॉक्स में इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, 24 आवर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं, वो दोबारा बूट कर लेते हैं। तो वो इस तरह टेक्निक लगाते हैं, लेकिन ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। अगर इसके अंदर हम लेवल 1 के लेसन्स में आते हैं तो उसमें सपोर्ट भी नहीं होती इनिशियली, वायरलेस AP भी नहीं बना सकते, वायरलेस क्लाइंट की और ब्रिज की भी सपोर्ट नहीं है, राउटिंग प्रोटोकॉल की भी सपोर्ट नहीं है। उसमें जस्ट टर्नल और ये इन चीज़ों की सपोर्ट है, और ना ही रेडियस की सपोर्ट है, ना ही वेब प्रॉक्सी की सपोर्ट है, किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। अगर हम WISP मतलब CPE मतलब यानी कि वायरलेस ISP CPE कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट लेवल तक की बात करते हैं, तो इसकी जो प्राइस है उन्होंने डोंट सेल से मुराद ये है कि ये लाइसेंस अक्सर आपको मिलते हैं जब अगर आप मतलब यानी कि कोई माइक्रोटेक का मतलब यानी कि इवेंट्स है, अगर आप उसका इवेंट ज्वाइन कर रहे हैं, उसका वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको जैसे गिफ्ट प्राइस मिलते हैं ना, इस तरह के ही प्राइस मिलता है। तो मतलब यानी कि कुछ लोग इसे सेल भी करते हैं, अक्सर लोग इसको सेल कर देते हैं, तो इसके प्राइस फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है जो जितने का सेल करे उसमें। लेकिन आपको इसमें भी आपको वायरलेस AP कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट ये नहीं मिलती, और इसके अलावा इसके बाद और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वो नॉर्मल लेवल पे ही मिलती हैं। हॉटस्पॉट आप एक्टिव 1 यूज़र कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या इस तरह नॉर्मल लेवल पे। इसके ऊपर भी टेक्निक लगा के लोग इसको नंबर ऑफ़ यूज़र्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो मैं कभी भी डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लेवल 4 का लाइसेंस। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस स्टार्ट होता है। इसमें मतलब ये $45 का है। इसके अंदर हमारी इनिशियल 15 डेज़ की सपोर्ट होती है, जिसमें रिमोटली तौर पे मतलब माइक्रोटेक की टीम आपको 15 डेज़ तक कॉन्फ़िगरेशन की सपोर्ट करती है। और उसके बाद इसमें वायरलेस AP भी है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वायरलेस AP, तमाम चीज़ों की सपोर्ट है, लेकिन हमारे पास टनल्स 200 हम बना सकते हैं, और VLANs अनलिमिटेड हैं। और इसके अंदर हम एक्टिव सेशन मैनेजमेंट के वो जस्ट 20 ऑन कर सकते हैं। पहले में क्या था, 10 था। अगर हम लेवल 5 पे जाते हैं WISP के, वायरलेस ISP जो एक बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, तो उसके अंदर हमारे पास
30 डेज़ की सपोर्ट है, $95 का उसका मतलब हमारे पास लाइसेंस आता है। और बाकी अब ये फीचर्स आपके सामने मौजूद हैं। मतलब उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आ जाती है, हॉटस्पॉट एक्टिव यूज़र 500, हम 500 यूज़र एक्टिव यूज़र हॉटस्पॉट पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी ये है कि टनल भी इंक्रीज़ है, L2TP भी इंक्रीज़ है, OVPN भी इंक्रीज़ है। और इसके बाद VLANs तो अनलिमिटेड है, लेकिन यूज़र मैनेजमेंट भी हमारे पास 50 तक सपोर्ट करती है। अगर हम चले जाते हैं लेवल 6 जो हमारा कंट्रोलर का लाइसेंस कहलाता है, अगर हम उसके ऊपर चले जाते हैं तो वो $250 का है, 30 डेज़ का पीरियड होता है कन्फिग्रेशन। बाकी इसमें हर चीज़ हमारे पास अनलिमिटेड है, रेडियस की सपोर्ट है मतलब, और उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग की हमारे पास अनलिमिटेड सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर कि अगर हमने एक लाइसेंस ले लिया तो वो लाइसेंस कब तक चलेगा? वो लाइसेंस हमारा लाइफ टाइम होता है उस मतलब यानी कि उस वो जो रिलीज़ हुई है उस रिलीज़ के ऊपर जो राउटर ओएस है, जो उसका मॉडल है, उसके लिए वो फॉर एवर है। लेकिन जब अगर आप अपग्रेड करेंगे या आप दूसरा ओएस इंस्टॉल करेंगे तो फिर लाइसेंस की क्या सूरत हाल है? तो आपको दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन की फीस नहीं होती। यहाँ पे ना ही कोई ये है कि हम अपग्रेड करेंगे तो हम मिनिमम फ़ी नहीं, हमें प्रॉपर फ़ी पे करनी पड़ेगी यहाँ तक। और दूसरी बात ये आती है कि मतलब अगर हम इसके अंदर लाइसेंस के ऊपर एक छोटी सी और पॉइंट बात करें कि सर बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो मतलब इंटीग्रेशन आ जाती है, मल्टी वेंडर इंटीग्रेशन आ जाती है कि एक तरफ माइक्रोटेक का राउटर है, दूसरी तरफ सिस्को का राउटर है, या किसी भी ब्रांड का राउटर है, हॉवे का राउटर है। तो बाज़ औक़ात ये इश्यूज आते हैं जो अक्सर मुझसे डिस्कस करते हैं, कहते हैं सर ऐसे है कि हमारा राउटर जो बोर्ड है या राउटर ओएस है वो डिफरेंट वेंडर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, राउटिंग सपोर्ट नहीं कर पा रहा। उसकी के अंदर जो एक्चुअली जो रीज़न होती है वो ये होती है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस जो चल रहा होता है वो लेवल 3 का चल रहा होता है। और लेवल 3 में ये देखें ये स्टेरिक लगा हुआ है। इस स्टेरिक का मतलब ये है कि ये BGP और ये इस तरह की चीज़ों को अगर हमने सपोर्ट लेनी है तो हमें मल्टी वेंडर पे जाना है तो हमें लाइसेंस को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो एक तो ये बात है जो आपने जहन में रखनी है, और इसके मुताबिक लाइसेंसेस को माइंड में रख के फिर आपने काम चलाना है। तो आपकी मतलब प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और मतलब आपकी वर्किंग बिल्कुल ओके होगी। ये ना हो कि लाइसेंस का आइडिया ना हो, नेटवर्क बना लें, वायरलेस ISP बना लें, या किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, या किसी बैंक नहीं तो मतलब होटल्स में आप सपोर्ट दे रहे हैं, यूज़र्स हैं, तो वहाँ पे इश्यूज आना शुरू हो जाता है। बंदा कहता है सर हॉटस्पॉट नहीं चल रहा, हॉटस्पॉट में इतने यूज़र की सपोर्ट नहीं है, वेब प्रॉक्सी सही नहीं चल रही। तो उसमें बेसिकली जो मेन फैक्टर होता है वो आपकी लाइसेंसिंग का होता है। तो बाकी ये है कि ये वाला जो लिंक है, लाइसेंसिंग को मज़ीद स्टडी करना है तो इस लिंक को भी मैं अपने नीचे वीडियोस में मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप वहाँ से मज़ीद जाके इसकी डिटेल भी देख सकते हैं और मज़ीद इसके ऊपर मतलब डिस्कशंस भी कर सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात जो लास्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस कहाँ से अपग्रेड करते हैं या लाइसेंस कैसे करते हैं, वैसे वीडियो तो मैं प्रॉपर बनाऊंगा परफॉर्म करके, लेकिन ये पिक्चर्स इसमें देख लें आप। सिस्टम में आते हैं, सिस्टम में लाइसेंस है और लाइसेंस में लिखा होता है आपके पास जो ID है अपग्रेड है, और लाइसेंस का नंबर आपने लिखना है, 4 लिखना है जो लिखना है, और उसके बाद आपने अपग्रेड न्यू की इसके ऊपर ये एक्सपोर्ट की जो हमें दी हुई होती है उसे एक्सपोर्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, और हमारा लेवल अगर हमारा लाइसेंस ओके होगा तो वो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और हमारी नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी और मज़ीद इसके ऊपर डिटेल के साथ हम परफॉर्म करेंगे। ओके बाय, तब तक इजाज़त। और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो माइक्रोटेक काफ़ी अरसे से चला रहे हैं और उनको नहीं आइडिया कि क्या रीज़न है जिस वजह से उनको अक्सर इश्यूज आ जाते हैं। और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी हाँ, किसी ने अगर प्रॉपर माइक्रोटेक पे लेवल की ट्रेनिंग लेनी हो तो उसके लिए मोस्ट वेलकम, हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकता है, हमारा इदारा भी ज्वाइन कर सकता है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी तमाम
जो आपके जहन में क्वेश्चंस हैं वो नीचे इनबॉक्स में लिखे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। कोई ऑन डिमांड वीडियो आपने क्रिएट करवानी है तो उसके ऊपर भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ओके बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।